हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय भक्तों, हनुमान चालीसा महात्म्य में इस अद्भुत भावपूर्ण विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम तुलसीदास जी की उस चौपाई में प्रवेश कर रहे हैं जहां वे हनुमान के स्वरूप को नहीं बल्कि आदर्श मनुष्य के रूप को सामने रखते हैं और जिसे ध्यान से तथा श्रद्धा के साथ सुनने मात्र से हनुमान जी महाराज आप सभी भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सभी भक्तगण स्नेह के साथ बोलेंगे, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भक्तों, तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से सिर्फ हनुमान जी के रूप को नहीं दिखाते बल्कि उस पूर्ण मनुष्य की रचना करते हैं जिसे देखकर देवता भी प्रणाम करने लगे। तुलसी कहते हैं हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। भक्तों, यहां वज्र केवल अस्त्र मात्र नहीं है। आप इसे केवल एक अस्त्र ना समझें, यह मनुष्य के भीतर की अटूट दृढ़ता है। वज्र वह शक्ति है जो टूटे नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं, परंतु एक यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, यह मानसिक साहस का प्रतीक भी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के हाथ में वज्र है जो केवल धातु का औजार नहीं, यह उस अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य को असंभव तक पहुंचा देती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम प्रयास करते हैं कि वज्र को लेकर तुलसीदास जी के दूसरे विचारों को समझने की, कि उनके दूसरे विचार क्या थे, ये समझाते हैं। यदि मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से भक्तों ये समझाने में सफल हो जाऊं तो कृपा करके अपने दोनों हाथ उठाकर जोरदार करतल ध्वनि से गुरुजी महाराज का अभिनंदन कीजिएगा। वज्र यानी वो निर्णय जिसमें झिझक ना हो, वो सत्य
जिसमें डर ना हो, वो साहस जिसमें पीछे मुड़ना ना हो। भाइयों बहनों, हम सभी के भीतर यह वज्र छुपा है, पर जागता तब है जब हम अपने जीवन का युद्ध ईर्ष्या के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए लड़ते हैं। वज्र हमें याद दिलाता है कि तुम टूटने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे भीतर हनुमान का बल है। हनुमान के हाथ में वज्र इसलिए है भक्तों, क्योंकि वे हमें यह बताते हैं कि साहस को हथियार की तरह धारण करो, लेकिन उसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए। भाइयों बहनों, हमारे भीतर एक वज्र है, निर्णय का वज्र, सत्य का वज्र और स्थिरता का वज्र। लेकिन ध्यान रखना, वज्र तभी तक पवित्र है जब वह क्रोध से नहीं, कर्तव्य के भाव से उठे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान जय हनुमान, करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। भक्तों, साथ ही तुलसीदास जी कहते हैं और ध्वजा विराजय। ये ध्वजा क्या है? यहां ध्वजा केवल विजय की निशानी नहीं, ये मार्गदर्शन का प्रतीक है। ध्वजा वह है जो ऊंची तब होती है जब व्यक्ति स्वयं झुकता है। ध्वजा का अर्थ है साहस के साथ शुचिता, बल के साथ मर्यादा और शक्ति के साथ सेवा। हनुमान का वज्र बताता है कि क्या कर सकते हो, और उनकी ध्वजा बताती है कि किसके लिए कर सकते हो। तो भक्तों, आइए अब चलते हैं चौपाई की दूसरी पंक्ति की ओर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। प्रिय भक्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि कांधे मूंज जनेऊ साजय। प्रिय भक्तों, यहां आता है वह गहन संदेश तुलसीदास जी के द्वारा, जो 1000 ग्रंथों में भी नहीं मिलता। भक्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान के कंधे पर मूंज का जनेऊ सजा है। जनेऊ क्या है? धागा नहीं साहब, यह तो संस्कार का स्मरण है। जनेऊ कहता है बल बढ़ता रहे, परंतु मर्यादा उससे ऊपर रहे। जनेऊ कहता है ज्ञान हो लेकिन अहंकार ना हो। जनेऊ कहता है
सीखो और आगे बढ़ो, परंतु दूसरों को तुच्छ ना समझो। भाइयों बहनों, सच्चा बल वही है जहां कंधे पर जनेऊ की संस्कारित चेतना हो। यही कारण है कि हनुमान का हर कार्य सेवा और समर्पण में बदल जाता है। जनेऊ संस्कार का प्रतीक है भक्तों, जो यह स्मरण करता है कि शक्ति चाहे कितनी भी हो, अगर उसके साथ संस्कार ना हो तो वह भटक जाती है। हनुमान के कंधे पर मूंज का जनेऊ हमें बताता है कि बलवान बनो, परंतु मर्यादा के बिना नहीं। जनेऊ मनुष्य को याद दिलाता है तुम्हारा कर्तव्य केवल अपनी शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि उसे धर्म में समर्पित करना है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। भक्तों, चौपाई हमें यह सिखाती है या गहरा संदेश देती है कि साहस का वज्र, धर्म की ध्वजा और संस्कार का जनेऊ जब तीनों एक साथ हो जाएं, तब मनुष्य हनुमान के समान हो जाता है। भाइयों बहनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि बल हो तो विवेक भी हो, विवेक हो तो मर्यादा भी हो, और जब बल, विवेक और मर्यादा एक हो जाएं, तो वही दिव्यता है, वही हनुमत्तता है। तो स्नेह से बोलिए, बोलिए जय हनुमान बजरंगबली की जय। जय 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 बजरंग अंग की छवि न्यारी, 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 छवि न्यारी, छवि न्यारी, छवि न्यारी, छवि न्यारी, जय 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 बजरंग अंग की छवि न्यारी, जय 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 बजरंग अंग की छवि न्यारी, जय 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 बजरंग अंग की छवि न्यारी। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय भक्तों, संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो भक्तों को अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा के दोहे और उसकी एक एक चौपाई से अत्यधिक लाभ प्राप्त होते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। हनुमान चालीसा की इस चौपाई के बार बार स्मरण से, इसके जप करने से भक्तों को क्या क्या लाभ मिलता है, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। भक्तों, इसके स्मरण करने से आपको जो पहला लाभ होता है वो है धर्म, बल और संकट निवारण। यह चौपाई हनुमान जी के वज्रधारक जो रक्षक है, रक्षक के रूप में स्मरण कराती है। इसे जपने से संकटों से रक्षा होती है, दुष्ट वृत्तियों से मुक्ति तथा घर परिवार में सुरक्षित वातावरण का भाव विकसित होता है। भक्तों, इससे होने वाला दूसरा लाभ है कर्तव्य और धर्म की स्मृति। इसका जप मनुष्य को सदैव जीवन में धर्मशील बनाता है, धर्म का लाभ प्राप्त होता है इसको। तीसरा लाभ है परंपरा और संस्कार की रक्षा, जो कि आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। भक्तों, हर परिवार को जरूरत है। इस चौपाई का स्मरण आपको संस्कार और शुचिता दर्शाता है, आपको दिलाता है। इसका स्मरण भक्त के जीवन में सदाचार, संयम, शुद्धता स्थापित करता है। और इससे होने वाला चौथा लाभ है आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। जनेऊ संस्कार, शुचिता और मर्यादा का प्रतीक है। अभी बताया हमने आपको। जो व्यक्ति बल अर्थात वज्र, दिशा अर्थात ध्वजा और संस्कार अर्थात जनेऊ तीनों से युक्त हो जाए, वह समाज में स्वाभाविक रूप से सम्मान पाता है। और पांचवा,
पांचवा लाभ है ध्यान, साधना और ऊर्जा संरचना मजबूत होती है। यह चौपाई मन को स्थिर, नाड़ी तंत्र को शांत, ऊर्जा को संतुलित करती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए भक्तों, अब हम चलते हैं इस चौपाई के सार की ओर कि इसका सार क्या है। यह चौपाई मनुष्य को 3 वरदान देती है भक्तों। साहस अर्थात वज्र, दिशा अर्थात ध्वजा और संस्कार जनेऊ। जहां साहस हो वहां कार्य सफल होते हैं, जहां दिशा हो वहां भटकाव नहीं होता, और जहां संस्कार हो वहां सम्मान और समृद्धि मिलती है। इसलिए यह चौपाई का जप, इसका बार बार स्मरण धर्म, अध्यात्म और धन तीनों में लाभकारी होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान जय हनुमान, करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। जय हनुमान करो कल्याण करो कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये था संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा के 5वें चौपाई का मेरे द्वारा किया गया हनुमान चालीसा महात्म, एक अद्भुत व भावपूर्ण विश्लेषण। प्रिय भक्तों, यदि मेरा तथा फटाफट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम का ये प्रयास आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो कृपा करके हमारे को उत्साह को वर्धन करने के लिए हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमारे तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि हम हनुमान चालीसा की अन्य चौपाइयों को भी गहन, गूढ़ तथा अद्भुत विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा सकें। और इसी के साथ मुझे कैलाश पंडित को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तथा सभी भक्त लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मेरे साथ महावीर हनुमान जी को अपने हृदय में बैठाकर बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 हनुमान।